जगन्नाथपुरी में राजा का हाथ कटकर दोना पत्तल का पेड़ बन गया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहे थे। इसी बीच जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहाँ उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया उसे मैं अभी काट डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हे राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित होता है। राजा ने अपने मन में हाथ कटाना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटेगा, यह सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वो मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर किया करता था। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिएगा। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही तो वह प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था ना। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को तुरंत दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान के आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। जैसा था वैसा ही पुनः हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख पाया। पंडे लोग राजा का कटा हुआ हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया गया। उससे दोना के वृक्ष हो गए, यानी दोना पत्तल के पेड़ बन गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के अंग पर चढ़ाए जाते हैं। उनकी सुगंध भगवान को अति ही प्यारी लगती है। इस तरह से ईश्वर हम सब पर कृपा करते हैं। हमारे भाव को वो देखते हैं और हमारे मन में जैसा भाव होता है वैसा वो हमसे मिलन करते हैं और हम पर कृपा करते हैं। यह कथा यहीं संपन्न होती है।